दोस्तों आखिर क्या छुपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर आपको हिंदू भगवानों की मूर्तियाँ मिलेंगी और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे मिलेंगे आपको अच्छे दिन। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल डीजल और दूसरे दरवाजे के पीछे मिलेंगी आपको नौकरियाँ। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, इसका असली नाम है तेजो महालय। लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में, आइए आज की इस वीडियो के अंदर सच जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. दोस्तों पहले ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री समझते हैं। शाहजहां और मुमताज क्या थे इनके असली नाम। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ। इनका असली नाम था खुर्राम और इनके फादर का नाम था जहांगीर और इनकी मदर का नाम था जगत गौसेन। दूसरी तरफ मुमताज का जन्म हुआ 1593 में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुमताज का काफी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में, तो शाहजहां जहां भी जाते मुमताज हमेशा उनके साथ में जाती। दोस्तों वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सी का इतिहास काफी लंबे समय तक चलता आ रहा है, लेकिन अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे रिसेंट कंट्रोवर्सी से। हाल ही में ये तब शुरू हुआ जब खबरों में आया कि बीजेपी पॉलिटिशियंस राजनीत सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों को खुलवा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जजेस के बेंचेस ने कहा कि इस तरीके से पिटीशन फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये पिटीशन डिसमिस होने के बाद ये राज ही रह जाएगा, तो चिंता मत करिए, इस वीडियो के अंदर पूरा सच जानेंगे। असल में बात क्या है दोस्तों कि ASI के सोर्सेस ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है कि ये जो 22 रूम्स है ये एक्चुअली में रूम्स नहीं है, ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिसके अंदर दरवाजे लगाए गए हैं। और ये बंद दरवाजे कोई ऐसे बंद दरवाजे नहीं है जिन्हें सदियों से कभी खोला नहीं गया हो। ASI के स्टाफ के अकॉर्डिंग हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार इन दरवाजों को खोला जाता है और इनकी सफाई करी जाती है। एक रिटायर्ड ASI ऑफिसर ने बताया कि इन कमरों की दीवारों पर कुछ भी नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है मुगल मॉन्यूमेंट्स के लिए। अब यहीं पर राजा जय सिंह की काफी फ्रेंडली रिलेशंस थी शाहजहां से, और राजा जय सिंह अपनी जमीन को फ्री में डोनेट करना चाहते थे रानी की टॉम बनाने के लिए। यही रीजन था कि राजा जय सिंह अपनी जमीन को फ्री में डोनेट कर देंगे शाहजहां को, और शाहजहां अपनी मुमताज के लिए वहां पर टॉम बना सकते हैं। लेकिन उनके ऑफर के बाद भी शाहजहां ने इस जमीन को फ्री में एक्सेप्ट नहीं किया और राजा जय सिंह को रिटर्न में 4 हवेलियां दी। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजेक्शन था इसे ऑफिशियल पेपर में रिकॉर्ड भी किया गया है और उस पर डेट लिखी गई है जब ये हुआ था 20 दिसंबर 1633। ये फरमान आपको आज के दिन मिल जाएगा जयपुर के सिटी पैलेस में। तो अब सवाल ये उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा जय सिंह का वहां पर एक मंदिर था जिसे बाद में छीना गया शाहजहां के द्वारा। तेजो महालय हुआ करता था शिव मंदिर। इसका जवाब है दोस्तों एक इंसान, पुरुषोत्तम नागेश ओक, शॉर्ट में कहे तो PN ओक। इन्होंने ही पहली बार तेजो महालय की इस क्लेम को उठाया था। और इंटरेस्टिंगली ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे, इन्हें हिस्ट्री पसंद थी, इन्हें हिस्ट्री लिखनी भी बहुत पसंद थी, लेकिन ये हिस्टोरियन नहीं थे। ये अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे, ये हिस्ट्री को रीराइट करते थे। लेकिन PN ओक की मेथोडोलॉजीज काफी अलग थी। इनकी मेथोडोलॉजीज थी कि वाटिका शब्द सुनने में संस्कृत के शब्द वेटिकन से काफी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है कि वेटिकन सिटी एक टाइम पर हिंदू टेम्पल रहा होगा। हो क्या सकता है, मैं एक्चुअल में यही लिख डालता हूँ। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, PN ओक ने एक्चुअल में यही सब चीजें लिखी थी अपनी टेम्पलेट्स में। और ये चीजें अगर आपको अजीबोगरीब लग रही है तो इससे भी अजीबोगरीब चीजें लिखी थी उन्होंने। अगर आप कमेंट करोगे तो PN ओक की मेथोडोलॉजीज को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अपने अभी के टॉपिक पर फिर से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PN ओक के पिटीशंस को डिसमिस किया, ये कहते हुए कि वो मिसकंसीव्ड है। आज के दिन ये कहा जा सकता है कि ताजमहल सचमुच में एक आर्किटेक्चर मार्बल है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जिसे देखने के लिए लोग बाहर से इंडिया आते हैं। सही मायनों में ताजमहल इंडिया की शान है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके रामायण वाला वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।